आखिर दूसरी शादी को लेकर क्या फैसला सुनाया नीला ने अपनी मां को। पति आकाश की असमय मौत के बाद जब महेश ने नीला के सामने शादी का प्रस्ताव रखा तो वह किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पा रही थी। एक तरफ महेश था तो दूसरी तरफ अबोध बेटा रुद्र। क्या महेश उसके साथ उसके बेटे को अपना पाएगा? नीला वैसे तो ऑफिस से शाम 7 बजे तक घर आ जाती है, लेकिन कभी मीटिंग वगैरह हो तो बोल कर जाती है कि आज उसे घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी। मगर आज तो 9 बजने को थे और अब तक वह ऑफिस से घर नहीं आई। सुबह कुछ बोलकर भी नहीं गई कि आज उसे घर आने में देर हो जाएगी। जब उसकी मेड मंजू ने उसे फ़ोन लगाया तो नीला का फ़ोन बिज़ी आ रहा था, इसलिए उसने उसे मैसेज किया कि रुद्र, नीला का 4 साल का बेटा बहुत रो रहा है, चुप ही नहीं हो रहा है और उसे भी तो अपने घर जाना है। उस पर नीला ने उसे मैसेज से ही जवाब दिया कि वह एक ज़रूरी मीटिंग में बिज़ी है, आने में देर लगेगी, इसलिए वह मालती नीला की माँ को बुला ले। मंजू ने जब मालती को फ़ोन करके कहा कि आज नीला को ऑफिस से आने में देर लगेगी, इसलिए वे आकर कुछ देर के लिए रुद्र को संभाल लें। मालती आ तो गई, लेकिन उन्होंने मंजू को कसकर लताड़ लगाते हुए कहा, पैसे किस बात की लेती हो जब बच्चों को ठीक से देखभाल नहीं कर सकती हो? और यह नीला पता नहीं क्या समझ रखा है मुझे। अरे मैं क्या कोई फालतू बैठी हूँ जो उसके बच्चे को संभालती रहूँ? मंजू ने उनकी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि उसे पता है कि मालती से मुंह लगाने का मतलब है खुद ही पत्थर पर सिर मारना। दरअसल नीला एक सिंगल मदर है, साथ में वह बैंक में जॉब भी करती है, इसलिए रुद्र की देखभाल के लिए उसने मंजू को रखा हुआ है। मंजू सुबह 9 बजे से लेकर रात 8 बजे तक रुद्र को संभालती है। उसके बाद तो नीला ऑफिस से आ ही जाती है। वैसे तो नीला का बैंक 6 बजे तक ही होता है, लेकिन कभी मीटिंग की वजह से या बैंक में ऑडिट चल रहा हो तब नीला को घर आने में देर हो जाती है। रात के करीब 10 बजे नीला घर आई। धीरे से दरवाज़ा खोलकर जब वह अंदर कमरे में गई तो देखा रुद्र मालती अपनी नानी के सीने से लगकर आराम से सो रहा है। आ गई तू? नीला के आने की आहट सुनकर मालती तुरंत उठ बैठी। हाँ आ गई माँ, लेकिन बहुत थक गई आज तो। बेड पर एक तरफ पर्स रखते हुए नीला ने नज़र भरकर रुद्र की तरफ देखते हुए कहा, वह अचानक मीटिंग रख दी, इसलिए मैंने ही मंजू से कहा था कि वह आपको बुला ले। वैसे रुद्र ने आपको ज़्यादा परेशान तो नहीं किया ना? मालती ने तल्खी से कहा, यह बता कि ऐसा कब तक चलता रहेगा? आखिर मैं भी कब तक तुम्हारा साथ दे पाऊंगी? उम्र हो चुकी है मेरी भी, थक जाती हूँ यहाँ वहाँ करते करते। बोलते हुए मालती का चेहरा रूखा हो गया। पता है माँ, लेकिन मैंने कहा ना, अचानक मीटिंग आ गई। अब जॉब तो छोड़ नहीं सकती। नीला ने अपनी मजबूरी बताई। भले तू अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकती, लेकिन मेरी परिस्थिति भी तो समझ। मैं खुद बेटे बहू पर आश्रित हूँ, मुझे उनके हिसाब से चलना पड़ता है। इसलिए कह रही हूँ कि रुद्र को इसकी दादी के पास छोड़ा, लेकिन तू सुनती ही कहाँ है मेरी। आपकी बात सही है माँ, लेकिन रुद्र अभी बहुत छोटा है, उसे मेरी ज़रूरत है। और फिर कौन सा आपको रोज़ रोज़ कष्ट उठाना पड़ता है जो आप इतना सुना रही हो। नीला एकदम से बिफर पड़ी, क्योंकि एक तो वैसे ही वह थकी मांदी घर आई थी, उस पर अपनी माँ का परायापन व्यवहार देखकर उसका मन रोने को हो आया। अरे तो क्या हो गया जो जरा इन्हें
यहाँ आना पड़ गया। आखिर रुद्र भी तो इनका कुछ लगता है कि नहीं। एक बार यह भी नहीं पूछा कि तूने खाना खाया या नहीं, बस लगी सुनाने। अपने पोते पोतियों के पीछे पूरा दिन भागती फिरती हैं, कौर कौर खाना खिलाती हैं उन्हें, तब थकान नहीं होती इन्हें। लेकिन जरा सा रुद्र को क्या देखना पड़ गया, ताकत ही खत्म हो गई इनकी। अरे यह क्यों नहीं कहती कि रुद्र इनकी आंखों को खटकता है, देखना ही नहीं चाहती है मेरे बच्चे को। मन में सोच नीला कड़वाहट से भर उठी। अच्छा ठीक है भाई, जो तुम्हें ठीक लगे करो, मुझे क्या है। नीला के मनोभाव को पढ़ते हुए मालती सफाई देते हुए बोली, मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही बोल रही हूं ना। वैसे महेश का फोन आया था क्या? मालती की बात पर नीला सिर्फ हूं में जवाब देकर लाइट ऑफ करने ही लगी कि मालती फिर बोल पड़ी, महेश की माँ कह रही थी कि तुम दोनों की शादी जितनी जल्दी हो जाए अच्छा है, और मैं भी तो यही चाहती हूँ कि मेरे जीते जी फिर से तुम्हारा घर बस जाए। अरे मेरा क्या भरोसा कब अपनी आंखें मूंद लूं। भावनाओं का जाल बिछाते हुए मालती रोने का नाटक करने लगी ताकि नीला झट से उस महेश से शादी के लिए हाँ बोल दे। मगर नीला अपनी माँ की सारी नौटंकी समझती थी, आखिर बचपन से जो देखती आई थी। अच्छा ठीक है माँ, अब मुझे सोने दो, सुबह बात करेंगे। बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से पर नियंत्रण रख नीला ने अपनी आंखें बंद कर ली और सोचने लगी कि उसका कहाँ मन होता है अपने मासूम बच्चे को यों किसी और के भरोसे छोड़कर जाने का। लेकिन जाना पड़ता है, क्योंकि अगर पैसे नहीं कमाएगी तो रुद्र को कैसे पालेगी। लेकिन मालती तो शादी कर लो शादी कर लो बोल बोल कर उसकी जान खाई रहती है, मगर यह नहीं समझती कि वह महेश सिर्फ नीला के पैसों की खातिर उससे विवाह करना चाहता है, तभी तो शादी करने के लिए इतना पगला रहा है वह। और मालती तो इसलिए नीला की शादी के लिए परेशान है ताकि उन्हें इस जिम्मेदारी से मुक्ति मिल जाए। लेकिन वह कौन सा मालती की छाती पर मूंग दल रही है। अरे अपना कमा खा रही है, इसमें भी लोगों को परेशानी है। अपने माथे पर हाथ फेरते हुए आंखों से 2 बूंद आंसू टपकाकर मालती फिर शुरू हो गई, जो आज मुझे यह सब देखना पड़ रहा है, इससे तो अच्छा होता मैं तुम्हारे बाबूजी के साथ ही ऊपर चली जाती। उधर मेरे बेटे बहू मुझे छिड़कते रहते हैं और इधर तुम हो कि मेरी कोई बात नहीं समझती। अरे महेश जैसा नेक दिल इंसान तुमसे शादी करने को राजी हो गया, वरना एक विधवा और एक बच्चे की माँ से भला कौन शादी करना चाहेगा। मालती की बात से नीला का मन कसैला हो गया। मन तो किया बोल दे कि तो कौन मरा जा रहा है उस महेश से शादी करने के लिए, और कहने को तो वह भी रंडवा है, लेकिन मर्दों के लिए कौन ऐसी बात करता है। एक औरत मर जाए तो मर्द बेचारा कहलाता है, लेकिन वहीं एक पति के मरने पर यही समाज औरत पर क्या क्या जुल्म नहीं ढाता है। उसके खाने पहनने हंसने बोलने से लेकर हर चीज पर पहरा बैठा दिया जाता है, क्योंकि वह एक विधवा है। आखिर स्त्री पुरुष में इतना भेद क्यों है? किसने बनाए हैं ये नियम जो सदियों से चले आ रहे हैं? लेकिन नीला के इन प्रश्नों के उत्तर देने वाला कोई नहीं था। नीला को तो वैसे भी इस महेश से विवाह करने की कोई इच्छा नहीं थी। वह तो केवल अपनी माँ भाई के दबाव में आकर उससे विवाह करने को राजी हुई थी। लेकिन जब उस महेश ने यह शर्त रखी कि वह रुद्र को नहीं अपनाएगा, तभी नीला ने सोच लिया कि वह महेश से विवाह कभी नहीं करेगी। लेकिन
मालती उसके पीछे पड़ी है कि वह रुद्र को उसकी दादी के पास छोड़कर महेश से अपना विवाह कर ले, क्योंकि फिर इतना अच्छा लड़का नहीं मिलेगा उसे। मगर एक माँ के लिए अपने बच्चे को खुद से दूर करना कितनी बड़ी सजा है, यह लोग नहीं समझते। अपने बेटे को सीने से लगाकर नीला देर तक सुबकती रही और फिर पता नहीं कब उसे नींद आ गई। सुबह फिर मालती वही राग अलापने लगी तो नीला मन ही मन चिढ़ उठी और एक नफरत भरी नज़र अपनी माँ पर डालते हुए रुद्र को वहाँ से लेकर दूसरे कमरे में चली आई। जब देखा मालती ने कि उसकी बातों का नीला पर कोई असर नहीं हुआ तो वे अपनी साड़ी का पल्लू समेटे वहाँ से बड़बड़ाती हुई अपने घर चली गई। अपनी माँ के व्यवहार से दुखी नीला की आंखें रो पड़ी। सोचने लगी कि कैसे एकाएक उसकी हंसती खेलती जिंदगी वीरान बन गई। कभी नहीं सोचा था उसने कि एक दिन आकाश उसे छोड़कर चला जाएगा। अपने बहते आंसू पोंछ वह 1 साल पीछे चली गई, जब आकाश की एक कार दुर्घटना में जान चली गई। नीला का सब कुछ लुट चुका था। वो भी अपने आकाश के साथ ही इस दुनिया को छोड़कर जाना चाहती थी, पर उसका 3 साल के बेटे को वो कैसे छोड़ सकती थी। नीला को अपने बेटे के लिए उस सदमे से उबरना पड़ा। नीला बैंक में जॉब करती थी। अचानक से उसका तबादला दूसरे शहर में हो गया। उसकी सास ने बहुत समझाया कि रुद्र को उन्हीं के पास रहने दे, पर उसका दिल नहीं माना और वो उसे लेकर दूसरे शहर आ गई। आज नीला ने बहुत सोचा और अपने ऑफिस से हाफ डे लेकर अपनी माँ के घर पहुंची। माँ नीला को देखते ही बोली, अरे बेटा, क्या तुम शादी के लिए मान गई हो? महेश के घर वालों से बात करूं क्या? नीला आज अपना आखिरी फैसला सुनाने आई थी। वो बोली, माँ, उन्हें मना कर दो और साथ साथ और कोई रिश्ता ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। मैं कभी भी दोबारा शादी नहीं करूंगी और ये मेरा अंतिम फैसला है। मैं अपने बेटे की परवरिश करने में अकेले ही सक्षम हूँ। नीला ये बोलकर अपने घर को चल दी। उसकी माँ का मुंह खुला का खुला रह गया। आज वह बहुत रिलैक्स महसूस कर रही थी। उसने अपनी माँ के रोज रोज के प्रश्नों का आज उत्तर दे दिया था। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद।